सो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें हम विवेक बिंद्रा ने जो स्कैम करा है 500 करोड़ रुपए का उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। मेरे साथ हैं तुषार त्यागी, ये भी अपना ओवरव्यू देंगे कि इन्होंने वीडियोस देखी तो इनको क्या पता चला, उनके बारे में पढ़ा। तो जहाँ तक अभी ये जो बात चल रही है ये है कि विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी शो में आए थे, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। उसके बाद ही एक और सेशन हुआ जिसमें एक बच्चे ने सामने से खड़े होकर बताया कि कैसे उन्होंने विवेक बिंद्रा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर उनसे 50-60 हज़ार रुपये लिए एक कोर्स के नाम पे जिसमें हम तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे। और उसके बाद बिजनेस के नाम पर कुछ नहीं था, सिर्फ वो जस्ट एजुकेशन के नाम पर पैसा ले लिया गया। और ऐसे 100 बच्चे थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, बट संदीप महेश्वरी ने जहाँ उन्हें सपोर्ट करा तो उसके बाद ये सामने निकल के आ रहा है कि ये पूरा मामला 500 करोड़ का है। और वहीं पर विवेक बिंद्रा की अभी दूसरी शादी हुई है 6 दिसंबर को ही। उसके नेक्स्ट डे ही विवेक बिंद्रा के ऊपर एफआईआर होती है उनके वाइफ यशिका के थ्रू कि उन्होंने उनको असॉल्ट करा, मारा पीटा। तो इससे पता चलता है कि विवेक बिंद्रा किस तरीके का आदमी है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हम तुषार त्यागी से लेंगे। सो आप बताइए। तो भाई ये तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी संदीप महेश्वरी का, जो अभी लेटेस्ट अभी उसके आ रही है वीडियोस बन रही है उसकी बिजनेस के ऊपर बन रही है कि बिजनेस के ऊपर वो बताते हैं कि तुम्हें ग्रोथ कैसे करनी चाहिए अपनी, अगर नए नए अपना जो यूथ है जो बिजनेस की तरफ जाना चाहता है। तो भाई उसमें अभी लेटेस्ट एक वो आता है, एक इनका स्टूडेंट आता है तो वो खड़ा होकर उनसे क्वेश्चन पूछता है एमएलएम के ऊपर। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन करता है दूसरा बंदा खड़े होकर कि सर मैंने भी एक कोर्स खरीदा था 50,000 वर्थ का, और उसके बाद उस कोर्स से मेरे को वो कंटेंट नहीं मिला जो उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो संदीप महेश्वरी बोलता है कि एक तरह का स्कैम है, अगर तुम जो चीज तुम्हें दिखाई जा रही है कि मिलेगी और वो नहीं मिलती, वो चीज तुम्हारे लिए एक स्कैम है। तो भाई उस बंदे ने इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा को ही टारगेट करा था, क्योंकि भाई एमएलएम का जो गोड माना जाता है वो उन्हीं को माना जाता है। ये तुमने सुना होगा भाई, बड़ा बिजनेस। भाई वो खाली बड़ा बिजनेस नाम का है भाई, उसमें अंदर जो वो कोर्स है भाई वो छोटे है, उनका कंटेंट जो है भाई बिल्कुल, जो उनके रिव्यू है ना वो बेकार है। तो भाई उसी के लिए 126 स्टेशन में भाई एफआईआर करी है लोगों ने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने के बाद। क्यों? क्योंकि भाई जब एक बंदा सवाल उठाता है तो ऐसे ही 100 बंदे सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे साथ भी एक स्कैम हुआ है। तो उनके पास बंदों के पास प्रूफ भी होगा कि हमने ये कोर्स लिया था, ठीक है, हमें ये कंटेंट नहीं मिला। क्योंकि भाई उस बंदे का फायदा क्या हुआ, 50,000 रुपए दे के अपनी भाई हार्ड एंड मनी, अपने माँ बाप की अपनी सेविंग्स को मिला के वो कोर्स खरीद रहा है, उसको कंटेंट ही ना मिले। तो भाई ये पूरा स्कैम जो था वो 500 करोड़ का तो था भाई, इसका नंबर देखो 500 करोड़। और भाई संदीप महेश्वरी ने यही बोला है कि ये जो बंदे हैं ना विवेक बिंद्रा के, वो कह रहे हैं कि ये वीडियो डिलीट करो जो तुमने एमएलएम के ऊपर डाली, क्योंकि भाई उसका तो धंधा बंद हो जाएगा। तो भाई उसको ये नहीं पता कि उसने उड़ता तीर ले लिया, क्योंकि भाई जो संदीप महेश्वरी है उसके पास सारे प्रूफ है। लेकिन उसके बाद भी भाई विवेक बिंद्रा इतना दम रखता है कि वो ये बोलता है कि अगर आपकी बात इतनी सच्ची है तो भाई मैं आपके पॉडकास्ट पे जो अब वो करते वीडियो, मैं उस पर दोबारा आऊंगा, लाइव आएंगे और भाई इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन भाई इसका फायदा क्या, चोर चोरी करता है भाई जब भी पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संदीप महेश्वरी ने एमएलएम को बोला था इसमें विवेक बिंद्रा का कहीं नाम नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं ना, क्लास में एक बच्चा होता है जैसे कोई बातचीत हो रही है, अब वो बोलते हैं चोर कौन है, चोर कौन है, और वो कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि इससे पूछा भी नहीं है। तो भाई वही बात हो रही है यहाँ पे, विवेक बिंद्रा बीच में अपने आप घुसा है और भाई जो ये हरकत करता है ना वो सबसे पहले टारगेट होता है। तो अब भाई सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसने स्कैम करा है। और भाई वो बोलते हैं ना कि चोर चोरी कब तक करेगा, पकड़ा जाएगा। तो भाई विवेक बिंद्रा पकड़ा गया है। तो इसलिए भाई एक हैशटैग चल रहा है स्टॉप विवेक बिंद्रा, क्यों मतलब भाई। और अभी भी भाई वो कोर्स बेच रहा है, 3-4 दिन पहले भी उसने एमबीए का एक फ्री कोर्स दिया है, ठीक है। और भाई जो उसके कंट्रोवर्सी अभी मार्केट में पूरी जारी है, ये भाई अभी ट्रेंडिंग पे है सारी चीजें। अब देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या आता है, लेकिन भाई हम भी आपको अपना कंक्लूजन बताएंगे कि हमारा क्या है। लेकिन ये जो संदीप महेश्वरी अपनी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है कि मैं अपना चैनल मोनेटाइज करूंगा, उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा मैं लीगल टीम को दूंगा, लीगल टीम विवेक बिंद्रा के खिलाफ लड़ेगी। तो वो जो एग्जैक्टली वाला फेस है संदीप महेश्वरी का, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहा है। वो अपना इसमें फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोनेटाइजेशन एक बार ऑन हो गई तो फिर तो सारी वीडियोस पे ऑन होते ही करोड़ों रुपए ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो संदीप महेश्वरी के भी वर्ड्स थे कि मैं कभी भी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करूंगा, मेरा चैनल इंडिया का हमेशा ऐसा चैनल बना रहेगा जिसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। तो वो इस गेम में क्या है कि अपना फायदा उठाने का भी सोच रहा है। देखो भाई मेरा मानना ये है, पर्सनल जो मेरा रिव्यू है, कि भाई ये तो एक तो ये इनकी प्लानिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जानते हैं कि यूथ का माइंडसेट कैसे काम करता है, ये पैसा कमाना जानते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि एक पूरी प्लानिंग है कि भाई कुछ भी हो सकता है पैसे के मामले में, दोनों कुछ भी कर सकते हैं।
तो मेरे को तो यही लग रहा है कि एक तरह का जाल है। हम हो सकता है कि ये कोई गेम हो जिसमें विवेक बिंद्रा ने पहले ही सेशन में बता दिया होगा कि आप मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहे हो तो आपको कितना लॉस हो रहा क्योंकि है। एक वीडियो आई है, हम यहाँ डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन भाई उसमें संदीप महेश्वरी इतनी हंसी आ रही है। संदीप महेश्वरी कह रहा है कि अब हम केस कैसे लड़ेंगे विवेक बिंद्रा के खिलाफ, हम एक लॉयर को हायर करेंगे, फीमेल लॉयर को, उसके लिए तो 1 करोड़ रुपए आएगा वो आएगा अपनी मोनेटाइजेशन से। तो भाई ये सोचने वाली बात है कि वो कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए और मोनेटाइजेशन ऑन करेगा। तो भाई ये ना यहाँ पे कुछ चीज समझ नहीं आई। तो भाई मैं इस पे ये बोलूंगा कि मोनेटाइजेशन ऑन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये तो ठीक नहीं था वैसे, मतलब अपना फायदा बीच में निकालना, वो बिजनेस माइंडसेट जो भी चल रहा है, वी डोंट नो कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और बट इससे हमें ये साबित हो जाता है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन के नाम पे कितना ज्यादा स्कैम चल रहा है। लोगों को लूटा जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, 50-50, 60-60 हजार रुपए लिए जा रहे हैं इस नाम पे कि आप लोगों को हम बिजनेस देंगे, पैसा कमाना सिखाएंगे। क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो, देखो हर कोई घर से बाहर निकल रहा है पैसे कमाने के लिए। वो और कोई भी इतना ऑन्टरप्रेन्योरशिप का इतना ज्यादा इन्होंने बना दिया है, बाउंस बैक करके लोगों को इतना पागल बना रहा है 2-3 सालों से। तो लोगों के अंदर भी ये आ गया कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना ही बिजनेस करना है। अब अपने बिजनेस के नाम से उनको पता है कि इनकी साइकोलॉजी अपना बिजनेस करने की है, 50-60 हजार उनसे ले लेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। तो आप सब लोग ऐसे स्कैम्स में ना फंसें और हमेशा अवेयर रहें, हमेशा अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले 10 बार सोचें, रिव्यूज पढ़ें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो कहीं की भी इन्वेस्टमेंट हो, आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है जो आप किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10 बार सोचो, रिव्यूज पढ़ो, हर चीज देखो, उसके बाद अपना पैसा लगाओ। मेरी यंगस्टर्स से यही एक एडवाइस रहेगी। बाकी आपको कुछ कहना है? हाँ, एक चीज हो रहा है कि भाई अब ये समझ नहीं आ रहा है ये पूरी प्लानिंग है क्या है, क्योंकि विवेक बिंद्रा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये सेक्टर 126 में रहता है, ठीक है। उसमें वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ना ये अपनी जो उसकी वाइफ है उसको अंदर की तरफ कहता है, सोसाइटी की तरफ बाहर जाने की कोशिश कर रही है और लोग कह रहे हैं कि मत मारो मत मारो। हम वो वीडियो डाल नहीं सकते, लेकिन आप गूगल पे अगर सर्च मारोगे या फिर ट्विटर वगैरह पे देखोगे तो वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। स्टॉप विवेक बिंद्रा डालना है खाली। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को, दिसंबर के बीच में आई है, ठीक है, कंट्रोवर्सी से के बाद आई है। अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या पूरी प्लानिंग है। तो भाई अगर एंड में संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, तो समझ लेना भाई ये पूरी प्लानिंग थी मोनेटाइजेशन ऑन कराने की। क्योंकि भाई ये बंदे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते जब तक भाई कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका यही कंक्लूजन है कि ये पूरा जो ओवरऑल कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने सब कुछ करा है मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, करोड़ों रुपए पैसा आने के लिए। दूसरा हो सकता है कि ये देखो फैक्ट तो है कि उसने लोगों को लूटा है, लोगों को जो चीज कमिट करी थी वो नहीं दी। तो क्या पता कि ये सब कुछ सच भी हो, इसके पीछे संदीप महेश्वरी खुद से लड़ना भी चाहता हो और सपोर्ट करना चाहता हो, बट उसके पास ऑलरेडी अपना एक अच्छा खासा रनिंग स्टार्टअप है, कंपनी, इसके पास खुद की अपनी लीगल टीम है। तो वो क्यों एक सेपरेट एक लॉयर हायर करेगा और उसको करोड़ों रुपए देगा ताकि वो बच्चों के लिए लड़े? तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठ जाता है, क्योंकि वो इलॉजिकल बात कर रहा है कि भाई हाँ 1 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, उसमें मोनेटाइजेशन क्यों भाई? इतनी उसने अर्निंग करी है, अगर वैसे नहीं करी, ब्रांडिंग नहीं करी, ये बोलता है कि मेरे यूट्यूब जो है वो 1% है, 99% मेरा बिजनेस है, तो यूट्यूब से ही क्यों भाई उसे लोअर चाहिए? ये चीज हमें समझ नहीं आई। तो जो कंक्लूजन हुआ ना वो देखने वाला होगा। और अगर संदीप महेश्वरी ने अगर ये प्लानिंग करी होगी तो जैसे चोर पकड़ा नहीं जाता, तो भाई ये चोर भी पकड़ा जाएगा अगर ऐसा होगा। तो इसके लिए हमारे जो न्यू पॉडकास्ट है वो आते रहेंगे। आप इस पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी रिव्यूज देना हो या आपको लगता हो कि आपको अपनी खुद की बात कहनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और यंगस्टर्स के लिए मैं एंड में फिर से वही बात बोलूंगा कि आपका खुद का पैसा है, आपके मम्मी पापा का पैसा है, तो उसको किसी भी जगह बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करना। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे कहीं भी, तो सोच समझ कर उसको पैसे को इन्वेस्ट करो। सामने वाला उस लेवल पर है भी या नहीं है, आपको वो पागल बना रहा है या सिर्फ आपसे पैसा लेना ही उसका मोटिव है, ये सारी चीजें देख कर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।